हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज है फुल मून, लेकिन मैं बात करूँगी शक्ति के बारे में। जैसे कि आपने हेडिंग देखी है, रिकग्नाइज रियल शक्ति। तो क्या फेक शक्ति भी होती है? नहीं। हम रियल शक्ति खुद को कैसे समझें, कब समझें कि हम वाकई अब पावर में आ चुके हैं। ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है श्रेया को। कल उनके संग सेशन था मेरा, और तभी मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे वो पॉइंट दिया जो मैंने आज तक बात नहीं करी और आज मैं बात करूँगी। श्रेया ने मुझसे पूछा कि मुझे मेरी एनर्जी बता दीजिए। मैंने उनको उनकी एनर्जी नहीं बताई। मैंने उनसे ये पूछा एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपको पिकनिक जाना है और आपको पिकनिक में मज़ा आएगा कि नहीं, आप पिकनिक में क्या क्या करोगे, आप खुश घर लौटोगे कि नहीं, ये आप किसी के पास जाके, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाके पूछोगे कि क्या मैं पिकनिक जाऊंगी तो मुझे मज़ा आएगा कि नहीं, क्या मेरी पिकनिक अच्छी होगी कि नहीं, क्या मुझे पिकनिक जाना चाहिए कि नहीं? नहीं ना। आप पिकनिक जाओगे, इट्स अप टू यू। आप जाओगे और आप एंजॉय करना चाहोगे तो एंजॉय करोगे, आप नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे, राइट? तो अब होपफुली आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि इट मीन्स दैट you divine feminines, you are the real creator of your own destiny. हम लोग कहते तो हैं कि वी आर को क्रिएटर, पर हम हर चीज़ को क्रिएट क्यों नहीं कर पाते हैं? वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स? शक्ति का मतलब ही होता है पावर। पावर का मतलब कि यू हैव टू बिकम पावरफुल। और अगर आप अपनी ही शक्ति को नहीं पहचानोगे, आप पावरफुल कैसे बनोगे? और वो अपनी शक्ति को आप तब तक नहीं पहचानोगे जब तक आप खुद क्रिएटर नहीं बनोगे। और आप तब तक क्रिएटर नहीं बन सकते जब तक कि आप क्रिएट करना नहीं सीखोगे। फर्स्ट क्रिएट योर थॉट एंड देन बिकम द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब समझ में आया आप लोगों को? तो जो शक्ति होती है, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ रियल शक्ति who knows to take charge of her own life, who knows that she is responsible for everything in her life. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने लाइफ के हर एक इंसिडेंट्स के लिए, सिचुएशन के लिए, और उससे निकलने के लिए, उसकी डेस्टिनी का चार्ज वो खुद लेती है। वो एक्शन लेना चाहती है, वो चार्ज लेती है अपने लाइफ के हर एक एक्शन का, हर एक सिचुएशन का। वो क्रिएट करती है थॉट और उस पर काम करती है एंड देन क्रिएटर बनती है। ठीक है? सो नाउ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज दैट सिमिलरली यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन यूनियन। अंडरलाइन माई वर्ड। You no need to ask any tarot card reader that क्या मेरा यूनियन होगा। अगर आप चाहते हो तो होगा, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो, इफ़ यू विल जनरेट द थॉट, इफ़ यू विल क्रिएट द थॉट दैट आई वॉन्ट या आई मैनिफेस्ट माई परमानेंट हारमोनियस यूनियन। देखिए आज पोर्टल है, मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो मतलब आप अंदर ये स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करते हो, या आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन मतलब कि अपनी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनाते हो कि हाँ मुझे यूनियन पाना है। तो नो टैरो कार्ड रीडर कैन आंसर यू, ओनली यू नो द आंसर। यस, आई एम इन माई परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द थॉट्स एंड देन यू विल बिकम द क्रिएटर बाय योर थॉट्स, राइट? बट आपको यकीन क्यों नहीं है? खुद को शक्ति बोलते हो, बट यकीन क्यों नहीं है कि आई कैन क्रिएट वट एवर द स्टोरी आई विल क्रिएट विल हैपन? क्योंकि लाइफ में इतने नेगेटिव सिचुएशंस देखी हैं, सर्कमस्टांसेस देखे हैं, और जिनके कारण से प्लस पास्ट लाइफ की जो लेयर्स आपके ऊपर चढ़ी हैं, आप
पॉजिटिव सोचने में भी डरते हो। आप ये सोचो कि अगर आपसे कहा जाए कि आप आज दिन भर पॉजिटिव सोचोगे, आप नहीं सोच पाओगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक पॉजिटिव देन नेगेटिव। इंसान हर नेक्स्ट सेकंड में नेगेटिव सोचना ईजी होता है, नेगेटिव सोचता है, लाइफ में डर जाता है, नेगेटिव सोचता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बट इंसान 1 घंटे भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता है। तो अब आप ये बताइए कि आप सुबह सुबह आप मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, आप मेरा इनर वर्क भी कर रहे हो शाम के वक्त, बट थ्रू आउट द डे व्हेन यू आर थ्रू आउट द डे ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग नेगेटिव, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्रिएट कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट इट इज असेंशियल फॉर यू टू थिंक ऑलवेज थ्रू आउट द डे पॉजिटिव। माइंडफुलनेस आपने सुना है, एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहना आपने सुना है, माइंडफुलनेस में रहना। अब मैं उस पर ऐड करूँगी अपने दिन भर की अपनी मेंटल डाइट में आप सिर्फ पॉजिटिविटी देंगे। जो आपने सुना है ना टर्म सेल्फ टॉक, तो प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, गिव योर मेंटल डाइट ओनली पॉजिटिविटी। डिफ़िकल्ट होता है, इंसान को बहुत मुश्किल होता है पॉजिटिव सोचना, बट आप ये सोचिए कि अगर नेगेटिव सोच के बुरा होना ही है तो पॉजिटिव सोचने में क्या हर्ज है, राइट? कोई आपका नुकसान खर्चा तो नहीं हो रहा है, राइट? तो पहले हम क्यों शक्ति नहीं बन पा रहे हैं? हम कहते हैं आई एम शक्ति, पर हम अपनी पावर में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बिकॉज हम टॉक्सिन से भरे हैं। इसीलिए इस जर्नी पे पहले सिखाया जाता है कि आप यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू कैन क्रिएट योर ओन यूनियन, यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन दैट आपका यूनियन होगा कि नहीं, बट फर्स्ट आपको टॉक्सिन फ्री होना पड़ेगा। तभी आपको बिलीव नहीं होता है कि यू कैन क्रिएट योर ओन यूनियन। अंडरलाइन माई वर्ड, राइट? क्यों आप टॉक्सिन फ्री हो? क्योंकि आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप खुद के संग ट्रू नहीं हो, आप अपनी ट्रू डिज़ायर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। आपको डाउट रहता है कि यार मेरा हस्बैंड भी तो है, मैं अपने ट्विन फ्लेम को कैसे चूज़ करूं, वो मुझसे बात ही कहाँ कर रहा है, वो तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं कैसे चूज़ करूं, वो नहीं आया तो आप लोग के दिन भर की सोच, अगर वो नहीं आया तो मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, मुझे ज़िंदगी में अगर वो नहीं आया तो फिर मैं बाद में मेरी शादी किसी और से नहीं हुई तो सोचिए कितना सारा मेंटल क्लटर आप सुबह मेडिटेशन करने के बाद, ठीक है, मेडिटेशन, चक्रा, ओम चैंटिंग, फिर शाम को मेरा सिस्टमेटिक इनर वर्क सब कर लिया और बीच में जो इतना सारा आपने कचरा अपने दिमाग को दे दिया, हाउ यूनियन इज पॉसिबल? ठीक है, तो पहली चीज़ है कि टॉक्सिन फ्री बनिए, खुद को पॉजिटिव हेल्दी मेंटल डाइट दीजिए, ठीक है, एंड जस्ट ट्रू एंड ऑनेस्ट विद योर ओन सोल। अब ट्रू एंड ऑनेस्ट विद योर ओन सोल में एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, यू शुड बी ओन सोल में आपका डीएम भी आता है। बहुत सी डीएफ होती है जो फेक रिलेशन बना के रखती हैं, अपने डीएम को ऊपर से तो कुछ नहीं बोलती हैं, वेरी स्वीट वेरी पोलाइट, पर अंदर से वो एक नेगेटिव फीलिंग्स अपने डीएम के लिए रखती हैं कि वो मैनिपुलेटिव है, वो टॉक्सिक है, वो नार्सिसिस्ट है, उसने मेरे संग ऐसा किया वैसा किया। तो यू कांट बी फेक, यू नो, तो फेक शक्ति नहीं बनना है, रियल शक्ति बनना है, ऑनेस्ट शक्ति बनना है, ऑथेंटिक शक्ति बनना है, राइट? आप जो भी आपका ट्रू सेल्फ है, आप अंदर से जो सोच रहे हो वो ही अपने डीएम को बोलो और वही सोचो, एंड इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव विल हैपन पॉजिटिव, ठीक है? इफ यू आर, आपको लगता है कि आप डीएम को मूर्ख बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, रियल शक्ति वो है जो अपनी लाइफ का चार्ज तो लेती है, आपने ऊपर देखा है, बट वो साथ ही साथ अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानती है। ये नहीं कि अगर डीएम आपको सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो आप यू डोंट नो हाउ टू से नो, तो लर्न टू से नो इन वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव मैनर। तो अगर आप अपनी बाउंड्रीज अपने डीएम के साथ, अगर आप अपनी बाउंड्रीज लोगों के साथ सेट नहीं कर सकते हो तो यू आर नॉट अ रियल शक्ति, राइट? अगर आप, इफ यू आर फर्म विद योर बाउंड्रीज,
योर DM लिटरली विल रिस्पेक्ट यू आफ्टर सम टाइम, बिकॉज लव से पहले रिस्पेक्ट होती है। तो फर्स्ट आप ये मेक श्योर करो कि आपके DM आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट करेंगे तो लव तो हो ही जाएगा, होगा ही होगा। बट अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो फर्स्ट योर DM विल रिस्पेक्ट योर हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है। सेकेंड थिंग, यू मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्रायोरिटी में डालना आना चाहिए। हमें ईगो नहीं दिखाना है किसी को भी। कुछ DF हैं ऐसी कि सपोज यहाँ तक कि अगर इफ़ आई एम सेइंग समथिंग इन व्हाट्सएप, उनको वो दिस इज़ जस्ट अ कनेक्शन टू द DFs, मे बी वो न्यू अवेकनिंग है, मे बी आई डोंट नो। अगर व्हाट्सएप पे मैं कुछ चीज़ आपको गाइड कर रही हूँ, दे फील ईगो एंड दे गिव द बैक आंसर। जब तक कि अपनी बात को पूरा नहीं बोलेंगे राहत नहीं मिलती है, क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं राहत नहीं मिलती है। ये आपका ईगो है, क्योंकि हम हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने चारों तरफ बना के रखते हैं। हम सीखना नहीं चाहते, हम करेक्शन नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जिस पे मुझे लगता है कि मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए। जो DF का ब्लॉकेज अंत तक भी हील नहीं होता है कि जब आपको कोई कुछ मार्क कर रहा है, आपके ईगो को हर्ट होता है, आप समझने की जगह पर आप जवाब देते हो, बैक आंसर करते हो, आप करेक्शन करने की जगह पर आपको ये लगता है कि हम पूरा क्लैरिफिकेशन देके खुद को वैलिडेट फील कराएं, तो आप कचड़े ही रह जाओगे, ठीक है। अगर आपने खुद पे सफाई नहीं करी, खुद को अलाउ नहीं किया कि मुझे खुद को पूरी तरह से साफ होना है, तो आप टॉक्सिन्स फ्री नहीं हो पाओगे, आप मेस ही रह जाओगे। जो अंदर मेस है, ये मेस आई टोल्ड सो मेनी टाइम्स कि ये मेरे लिए करेक्शन की जर्नी है। फॉर मी दिस जर्नी इज़, लोग कहते हैं कुंडलिनी असेंशन, लोग कहते हैं असेंशन प्रोसेस, लोग कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। मेरे लिए ये सिर्फ करेक्शन की जर्नी है। और मेरे पास जो DF आती है, मैं सब आई ओनली बिलीव एंड आई ओनली प्रैक्टिस करेक्शन। तो मेरे पास जब आप आओ तो ईगो को साइड में रख के आओ, राइट। क्योंकि ईगो जब तक है तब तक ये जर्नी में आप आगे तो गो नहीं कर सकते, राइट। तो हमें करेक्शन करना है, हमें टॉक्सिन फ्री बनना है, हमें DM को भी ईगो नहीं दिखाना है, हमें किसी को भी ईगो नहीं दिखाना है, और हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है। ईगो मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, आई थिंक आप में से बहुत लोग इस चीज़ से गो थ्रू होते होंगे, ठीक है। नाउ आप रियल पावर में तब रहोगे जब आप मेंटल डाइट आपकी जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली तब रहेगी जब आप हर वक्त ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहोगे फॉर एवरीथिंग। थोड़ा सा भी मिला है ना, इफ़ यू गॉट 1/4 ऑफ योर ग्लास इज़ फुल, बी ग्रेटफुल, ताकि वो हाफ हो जाए। अगर हाफ ग्लास मिला है तो बी ग्रेटफुल, वो 3/4 हो जाएगा, एक दिन वो पूरा भर जाएगा। बट अगर आप ग्रेटफुलनेस नहीं रखोगे, और सिर्फ डिवाइन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ ले जा रहा है, राइट। डिवाइन की इंस्ट्रूमेंट के लिए भी ग्रेटफुलनेस फील कीजिए, तभी आपको पूरी तरीके से उसके लाभ मिलेंगे। क्योंकि डिवाइन आके स्ट्रेट बात नहीं करता है। प्रकृति या तो नंबर से बात करती है, प्रकृति या तो साइन से बात करती है, प्रकृति या तो आपसे किसी पोस्ट के थ्रू बात करती है, नहीं तो वो किसी इंसान के रूप में बात करती है। तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, ठीक है। अब इसके अलावा ऊपर मैंने कहा कि आपको अपनी ईगो को हील करना है, तो आगे आपको ये भी खुद को भी कर्स नहीं करना है। नेवर कर्स योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू विल रिजेक्ट योर सेल्फ, योर DM विल रिजेक्ट यू, ठीक है। तो अगर आप खुद को भी ब्लेम करते हो तो आपका DM आपको हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में, आपका DM आपका मिरर है। आप जो सोच रहे हो दिमाग में वो सब वो आपको मिरर करेगा। जस्ट समझ लीजिए कि आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे हो, अच्छा तो वो अच्छा मिरर करेगा, बुरा तो वो बुरा मिरर करेगा। तो सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल टिप निकल के आई है कि अगर आप इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी, वो ब्यूटीफुल स्टोरी भी वो मिरर करेगा, राइट। मतलब कि अगर आप इफ़ यू बिकम द को-क्रिएटर, यू कैन क्रिएट एंड यू रिसीव। अगर आपने यूनियन को क्रिएट किया अपने माइंड में, तो आपका DM भी यूनियन क्रिएट करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा ये कनेक्शन आगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो भी उसको भी लगेगा पॉसिबिलिटी नहीं है।
अगर आप डाउट में रहोगे तो उसको भी डाउट रहेगा. तो नाउ टुडे ऑन फुल मून डे इज अप टू यू what you want to create, because you are the creator of your destiny. तो फिर ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए what do you want to create will be your destiny. All the best, all of you.